अच्छा, सबसे पहले जो एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, दो चीज़ें हैं। एक ये कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने ये खुद चीज़ इस तरह से वेरीफाई की है कि पंजाब में कौन कौन से सरगना है जो खुद क्राइम को प्रोवोक करते हैं, बल्कि क्राइम ऑर्गेनाइज करते हैं, पूरी अपनी हायरार्की बना के फिरते हैं। उन सबको सीसीडी निशाना बना रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी सुनने को मिल रही है कि अमीर बलाज केस में अमीर बलाज की फैमिली की जानिब से पुलिस को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी किया गया और माली चीज़ों को भी वो आगे लाया गया कि माली मावनत करके अपने जो हरीफ हैं उनको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाने की दरख्वास्त दी गई। इस तरह की चीज़ें दोनों सूरतों में से क्या है, ख़ास तौर पर इनके लिए बलाज वगैरह के लिए इनको निशाना बनाया गया, या कि क्राइम की जो जितने भी सरगना है उन सबको निशाना बनाने के लिए ये सीसीडी ने सब कुछ किया? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। लोगों की सोच वहीं पर जाती है क्योंकि वो मालदार लोग हैं। ये टीपू ट्रकों वाला ग्रुप, जिनके पहले वालिद बिला ट्रकों वाले इसी दुश्मनी में कहा जाता है कि नज़र हुए। हालांकि जो गोगी भट्ट हैं उनके साथ मैंने इंटरव्यू किया था, उनका कहना था कि ना उस मुकदमे में हम नामजद थे और ना ही ज़िमनियों में हमारा जिक्र आया, ना इनका आया ना तीफी भट्ट जो मुबैना मुकाबले में मारे गए, इन दोनों का उसमें जिक्र नहीं था। लेकिन वो इल्ज़ाम आयद करते हैं कि जो इश्तिहारी तब की टॉप 10 थी, एक टॉप 10 हुआ करती थी 90s में, और वो भी खौफ की अलामत थी, जिसमें बाबा हनीफा, बाबा वो शफीका उसका भाई, ये दो भाई थे। और ज़राए यही बताते हैं, जो सारी स्टोरीज हैं, कि वो बिला ट्रका वाला के पास ही होते थे, जो अमीर बलाज के दादा थे, उन्हीं के साथ होते थे। इनकी कोई आपस में हुई मुंह मारी, वो एक मर्डर का मुकदमा हो गया जिसमें टीपू ट्रका वाला को भी जेल जाना पड़ा, तो उसको छुड़वा लिया गया अपने बेटे को, और ये दोनों नहीं छूटे। फिर लोगों ने उनके कान भरे, जिसकी वजह से ये नफरत का आगाज हुआ और फिर उनको इस्तेमाल किया गया। टीपू ट्रका वाला खानदान ये कहता है कि उनकी पुश्त पनाही जो है वो ये तीफी भट्ट ने की थी, और उसके बाद वो भी मुबैना मुकाबलों में मारे गए थे। तब टीपू ट्रका वाला जिंदा था, और ये जो इल्ज़ाम तब भी आयद ऐसा ही होता था। एक वक्त होता है किसी भी क्रिमिनल का, अब क्रिमिनल वो जो शूटर होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, जो उजरती कातिल होते हैं, सुपारियां लेते हैं और पुलिस के साथ भी भिड़ जाते हैं, उनकी कैटेगरी और होती है और तीफी भट्ट की कैटेगरी और थी। तीफी भट्ट और कैटेगरी में आते थे। अगर ये दुश्मनदार ग्रुप के सरबरा थे, ये अगर इन्होंने इनके कत्ल करवाए, जो जितने भी मुकदमा दर्ज हुए, वैसे तो वो टीपू ट्रका वाला के कत्ल से भी बाइज्जत तौर पर बरी हो गए अदालतों के थ्रू। लेकिन इल्ज़ाम ये आता था कि ये शूटर हायर करते थे, वो मुल्ज़मान गिरफ्तार हो जाते थे अपनी कार्रवाई करने के बाद, और फिर एतराफ़ जुर्म कर लिया करते थे। टीपू ट्रका वाला पे ईवान अदल के बाहर हमला हुआ जिसमें 5 अफराद मारे गए, मतलब उनके गनमैन थे जो करीब उनके खड़े थे। उस मुकदमे में एक आमिर बोड़ा नामी शख्स था जो अब तक जेल में सजा काट रहा है, जिसने माना था। उसमें एक उसके बाद टॉप 10 के बाद एक टॉप 10 आई थी, उसमें भी बहुत ज्यादा वो नामवर शख्स था, उसका नाम था मुबीन भट्ट, जिसका शफीकाबाद क्रीम पार्क से ताल्लुक था। वो भी खौफ की अलामत बना हुआ था, और उससे भी पुलिस ने जो है वो जेल से निकाल के, कोट लखपत जेल से निकाल के बाहर ही मार दिया था, मुबैना एक मुकाबले में पार कर दिया था। तो ये मुकाबले कोई नए नहीं है, लेकिन क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने इसकी स्पीड जो है वो तेज कर दी है। इतने मुबैना मुकाबले कई पिछले सालों में नहीं हुए होंगे जितने ये किए गए। असल में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का मकसद था कि शहर में और पंजाब भर में अमन कायम हो, कोई भी शख्स अपने आप को महफूज समझे। कुछ लोग इसे मावराए अदालत कत्ल डिक्लेयर करते हैं, और ऐसा ही है कि अगर कोई मुबैना मुकाबला होता है जिसमें शक व शुबात होते हैं, ज़ेरे हिरासत मुल्ज़म पुलिस की हिरासत में मारा जाता है, तो वो एक निज़ाम पर सवालिया निशान है। लेकिन बहुत से लोग पाकिस्तान में रहने वाले अमन चाहते हैं और वो इन मुकाबलों की हिमायत करते हैं। उस हमायत की वजह से जहां पर छोटे छोटे टारगेट हो रहे थे, रेपिस्ट को मारा जा रहा था, उजरती कातलों को मारा जा रहा था, डाकुओं को मारा जा रहा था, तो कोई एक ऐसा बड़ा नाम
अभी तक सामने नहीं आया था कि जिसे इस तरह से मारा जाए। और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पर जो सवालिया निशान और ख़ास तौर पर तानाजनी की जा रही थी, तानाजनी कर रहे थे बहुत से लोग कि जी गरीबों को मार रहे हैं, मजलूम लोगों को मार रहे हैं, जिनकी कोई अप्रोच नहीं है, जो दौलतमंद नहीं है, जो ताकतवर नहीं है, जिनका असर व रसूख नहीं है सियासत में, उन्हें मारा जा रहा है। तो इतने बड़े मगरमच्छ को किसी को मारे तो पता लगे ये फन्ने खान है। तो फिर बिलाखिर ऐसा हुआ कि उन्होंने तीफी बट को एक मुबैना मुकाबले में पार कर दिया, जिसकी वजह से अंडरवर्ल्ड में खौफ के बादल जो हैं वो छा गए हैं। और जो लोग दुश्मनदार हैं, जो उजरती कातिल हैं, जो इस तरह की एक्टिविटीज में मुलविस हैं, वो जेर जमीन भी जा चुके हैं। और कुछ लोग जो बैरून मुमालिक भी बैठे हैं, वो भी खौफ ज़दा होकर बैठे हैं कि कहीं पर उनका नंबर ना आ जाए। क्योंकि तीफी बट का मुकाबले होने का बात यह है कि इतना असर रसूख रखने वाला, जिसकी सियासत में भी बहुत जान पहचान हो, और वैसे वो दौलत के हिसाब से, अपने ताल्लुकात के हिसाब से भी एक बड़ा आदमी माना जाता हो, तो उसका मुकाबला होने के बाद ये छोटे मोटे चाहे बड़े हैं, वो सब अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार दिखाई देते हैं कि अगर उन्होंने कुछ किया या उन्होंने कुछ सोचा या कोई प्लानिंग की तो उनका भी हाल इससे मुख्तलिफ नहीं होगा।